हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जोड़ी नहीं है। रीडिंग रहेगी चैपलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में, चलिए जानते हैं। स्क्रीन पर डबल टैप करके रीडिंग सब कनेक्ट हो जाए, जरूर लिखें आई एम ब्लेस्ड। पर्सन ऑन योर माइंड। एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें, जरूर 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान की ऊर्जा क्या है। आई बिलीव आप सब एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, अफर्म करें आई एम ब्लेस्ड, आई एम वर्दी, आई एम सेफ। एंड अपने यूनिवर्स को बोलें कि वो आपको सही गाइडेंस, सही मैसेजेस आप तक पहुंचाएं, ठीक है। जो आपके लिए ज़रूरी हैं अभी सुनना, वो मैसेजेस आप तक पहुंच जाएं। पर्सन ऑन योर माइंड, द टू ऑफ कॉइन्स, the Empress, the King of Pentacles, the Hanged One, Three of Cups, Seven of Wands, Eight of Coins, Queen of Coins. Bottom of the deck से है Emperor. We have Emperor and the Empress. We have King of Coins and we have Queen of Coins. हंस नहीं रही हूँ मैं, बस ये बता रही हूँ कि आज पेयरिंग आई हुई है। किसकी पेयरिंग है ये, कौन कौन एम्प्रेस है, जल्दी से बताओ। इट्स यू और योर पार्टनर, और यू बिलीव कि आप हैं एम्प्रेस और आप हैं एम्परर। देखते हैं कौन कौन बिलीव करता है खुद पर, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स चेक द राशीज। राशीज यहाँ जो हैं, द राशीज आर पाइसिस राशि है यहाँ, ठीक है। मीन राशि, टॉरस है, वृषभ, लीब्रा है, तुला, एरीज है, मेष, टॉरस वो कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेस्टेरियस, ये साइन है यहाँ पर, ठीक है। टू ऑफ कॉइन्स क्यों है जो यहाँ पर, प्लीज गाइड करें। टू ऑफ कॉइन्स की ऊर्जा क्यों है। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक होता है ना कि यार ये एक रिलेशनशिप है, या ये एक फ्रेंडशिप है, इस फ्रेंडशिप की आदत है, या इसको इतना ज़्यादा मैं सीरियस सोच रहा हूँ, ये इतना सीरियस है भी सही या नहीं। हो सकता है एक आदत है इसलिए ऐसा लग रहा है। बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसे कि लगाव नहीं था, या इतनी ज़्यादा सीरियस एनर्जी नहीं थी इस रिश्ते के लिए, बट ऐसी क्यों हो रही है सीरियस एनर्जी, ये दिखता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, दे आर लाइक कि वो ऐसे ऐसे हैं क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि वही कम्युनिटी और फैमिली का भी प्रॉब्लम आता है कि हो सकता है कम्युनिटी और फैमिली में से उनको लगता है कि मैं किसकी बात सुनूं, क्या मैं कम्युनिटी को देखकर चलूं या मैं अपने रिश्ते को देखकर चलूं। ये चीज़ें चल रही हैं आपके पार्टनर के माइंड में अभी इस समय पर, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, द बैड हेल्थ, मतलब कि हो सकता है घर में किसी की ज़्यादा तबीयत अच्छी नहीं है, तो ये थोड़ा ऐसा रहते हैं कि फैमिली को देखूं, फैमिली की बात सुनूं। होता है ना कि बड़े हैं, मेरी किसी वजह से उनको तकलीफ ना हो, या फिर आपका भी हो सकता है कि आपके और अपने रिश्ते में जो इतना बैड सिनेरियो चल रहा है उसमें उनको ये लग रहा है कि भाई ये मुझे इतना तकलीफ क्यों दे रहा है, ये चीज़ मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रही है, जबकि मैं तो इतना सीरियस नहीं थी या नहीं था, ठीक है। अभी मुझे इतना सीरियस एनर्जी क्यों फील हो रहा है, अभी मुझे इतना स्लो क्यों फील हो रहा है कि जैसे सारी दुनिया रुक गई है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। एंड कुछ लोगों के लिए
आपके पर्सन इज नॉट फीलिंग वेल। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ ना कम्युनिटी, सोसाइटी, फैमिली, इन सबको पूछते पूछते इस इंसान की खुद की अपनी हालत टाइट है। सबके लिए सब कुछ करते करते अपना शायद इतना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। जहाँ पर मतलब होता है ना कि एक इंसान बहुत बिजी है, बहुत चीज़ें चल रही हैं उसकी लाइफ में, सबको पूछने के चक्कर में अपनी हालत ख़राब है, और जहाँ पर वो आपको याद करते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आया, बता देना किसके लिए मैसेज आया। क्लिंगिंग टू द पास्ट, मैंने अभी क्या कहा आपको कि हो सकता है उसको पहले इतनी सीरियसनेस नहीं थी इस रिश्ते में, उसको लगता था ठीक है बन जाएगा रिश्ता, पर वो इंसान अभी सैड फील कर रहा है, बैड फील कर रहा है, अलोन फील कर रहा है। आप कह सकते हो कि बहुत सारी पुरानी बातें उसके दिमाग में चल रही हैं, माइंड में, ऐसे कि पॉजिटिविटी लाता हूँ नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी को हटाता हूँ तो पॉजिटिविटी को लाता हूँ, फिर नेगेटिविटी आ जाती है। ऐसे मतलब माइंड सेट से अभी शांत नहीं है, आज नहीं है। 2-3 दिन से मैं कहती काम एनर्जी है, पर आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा, ना हेल्थ अच्छी दिख रही है, और ना ही आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है, और ना ही आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, मैं कह दूं कि पॉजिटिव हो। बहुत मतलब ये ऐसी ऊर्जा है जो कंप्लेंट्स की है, रिग्रेट्स की है। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है ये, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा नहीं दिखी। ओके, कई बार देखो अब क्लिंगिंग टू द पास्ट ये भी है कि उसको लगता है कि मैं पास्ट से निकल कर ठीक है यार कोई बात नहीं, जो हो गया छोड़, उसको माफ़ करके आगे बढ़ती हूँ। पर कई बार ऐसा लगता है भाई देखो मैं ना, मैं बढ़ती हूँ के चक्कर में मैं अपनी बात भूल जाती हूँ। इसलिए मैं आप साफ बता रही हूँ, ये सबके लिए रीडिंग है, मेल फीमेल जो भी देख रहा हूँ। मेरे को जैसे मेरे को लगेगा मैं ऐसा बोल पाऊंगी, मैं वैसा ही बोल दूंगी। ठीक है, तो उसको ये लगता है कि भाई क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी, कि भाई उसको ये लगता है कि मैं पास्ट से निकलूँ, बात करूँ, या फिर पास्ट जैसी तो बातें नहीं दोबारा हो जाएंगी, या मैं उस पास से निकलकर एक नया रिश्ता उस इंसान से बनाऊं और उसको माफ़ कर दूं। तो ये चलता रहता है ये सब कुछ। ठीक है, दी एम्प्रेस क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? दी एम्प्रेस इज अबाउट कि होता है ना दैट मैं भी तो कुछ हूँ, मेरी भी तो वैल्यू है ना। तो वो चीज़ यहाँ उसको लगता है कि भाई मैंने ही ब्लॉक किया था, या मैंने ही इस इंसान को रिजेक्ट किया था, अब मैं कैसे जाऊँ, बिकॉज आई एम द एम्पर एंड द एम्प्रेस। ठीक है, तो ये इंसान के अंदर मैं हो सकता है अभी चल रहा है या चल रही है, मैं वाली एनर्जी। ठीक है, कि भाई हाँ भाई ये सब कुछ उसके दिमाग में है कि ठीक है मैं भी तो वर्थ रखता हूँ, वैल्यू रखता हूँ इस रिश्ते में। ठीक है, द लवर्स की ऊर्जा है यहाँ। दे वॉन्ट कम्युनिकेशन, दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग, क्योंकि एम्प्रेस। ठीक है, बट बात आती है कि इनिशिएटिव कैसे ले, जब किंग और क्वीन ही इनिशिएटिव नहीं लेते हैं तो एम्प्रेस तो फिर किंग, क्वींस की भी क्वीन है ना। यहाँ लवर्स कार्ड से इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो एक ऑप्शन बनकर नहीं रहना चाहते हैं, जो एक चॉइस बनना चाहते हैं। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो डिमांडिंग हैं, जहाँ पर उसको लगता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन उसकी लाइफ में है, कोई थर्ड पर्सन अगर उसकी लाइफ में है, तो थर्ड पर्सन और आपके बीच में वो इंसान पहले ही देखो 2 ऑफ पेंटिकल चल रहा है, तो पहले ही उसकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, या वो अपना टेक केयर नहीं कर पा रही है, कर पा रहा है, तो वो थर्ड पर्सन आपको कैसे संभाले दोनों को एक साथ? यहाँ पर ये बात आ रही है। ठीक है, सो है भाई, किसी के पार्टनर हैं जो नहीं छोड़ सकते। ठीक है, किसी दूसरे इंसान को, सामने वाले इंसान को नहीं छोड़ सकते, सीधी सीधी बात है। जिसके लिए रीडिंग होगी देख लेना, जिसके लिए नहीं होगी मत देखना, रहने देना, कोई बात नहीं, नहीं हो सकता है नहीं हो आपके लिए। वी हैव अवेयरनेस एनर्जी, समझे अभी? अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस डिसीजन बनाने की ही एनर्जी है। अवेयरनेस यही एनर्जी है कि भाई एक इंसान को आप में अपना, आपको मतलब आपको वो कम नहीं मान रहे हैं, आपकी पोटेंशियल कम नहीं है, दिक्कत उसकी पोटेंशियल की है कि वो एक टाइम पर, अगर मान लो कुछ लोगों के लिए मान लो एक्स्ट्रा मैरिटल है, चलो सीधी बात, अब मैं खुलकर बात बोलती हूँ, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अब एक इंसान की लाइफ में ऑलरेडी एक पर्सन है और एक इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चल रहा है, तो दो तरफ वो इंसान चीज़ें संभाले और साथ में उसका काम, करियर, सब पैसा वैसा सब संभालना है, सोसाइटी, फैमिली सब संभाल। तो यहाँ ये बात आती है कि उस इंसान को आपकी पोटेंशियल से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
बट उसके दिमाग में ये है कि बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ों को हैंडल करना, आपको कन्विंस करना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो आप एक रिश्ते में हो, आप अपनी तो डिमांड्स रखोगे ना, जस्ट सो 10-10, आप तो अपनी डिमांड्स रखोगे ना, ठीक है। तो उसको ये लगता है कि पर्सन बहुत अच्छा है, मेरा पर्सन के साथ मन बहुत लगता है, बट क्योंकि जो अवेयरनेस कार्ड है और एम्प्रेस कार्ड है, ये नर्चरिंग कार्ड है, ठीक है। लवर्स कार्ड देखो कितना पैशनेट कार्ड है, कि वो कंपेटेबल भी देखते हैं आपको अपने लिए, क्रिएटिव भी बहुत हुआ, ठीक है, टैलेंटेड भी बहुत हो सकते हो, स्मार्ट गुड लुकिंग हो सकते हो, ब्यूटीफुल चार्मिंग हो सकते हो। बात सारी यहाँ ये आती है कि वो जो एक या तो मदर है या कोई सिस्टर है, फेमिनाइन है कोई, या इनकी स्पाउस है, क्योंकि एम्प्रेस ना फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। फुल ऑन फीमेल ही बताऊंगी मैं, कोई फीमेल है जिसकी वजह से उनको लगता है कि यार यार पंगे हो जाएंगे, यहाँ संभालूं या वहाँ संभालूं, कुछ ऐसा है। और मैं बहुत ही लाइट एनर्जी रखने वाली हूँ, बहुत ही लाइट एनर्जी के साथ रीडिंग देखना। कोई यहाँ पर सीरियस मत हो जाना, रोने मत लग जाना, क्योंकि क्या होता है एनर्जी बहुत ज़्यादा फिर ना मुझे भी हिट करती है, और मेरा 2-3 दिन से डेली रीडिंग करने से पहले, बैठने से पहले लगता है मैं आज रीडिंग ना करूँ। तो रोना नहीं, और हमें एनर्जी कैच करनी है उस इंसान की, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बट आप जब परेशान होते हो ना, तो मेरे तक एनर्जी आती है, और फिर मैं रीडिंग पर बैठने से पहले डेली सोच रही हूँ आज रहने देते हैं, आज शाम की रहने देते हैं, आज मॉर्निंग की रहने देते हैं रीडिंग। तो उससे मेरी भी एनर्जी वेस्ट हो रही है ना, रोना नहीं, स्माइल करते हुए, हंसते हुए, बढ़िया तरीके से अपनी रीडिंग करते हैं और देखते हैं क्या निकल कर आता है, ठीक है। ओके, सो मुझे इसी एम्प्रेस कार्ड से एक मैसेज और मिल रहा है कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, और आपकी पोटेंशियल समझ में आ रही है, आपका अपने लिए प्यार समझ में आ रहा है, आपका नर्चर साइड समझ में आ रहा है, इस रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं, क्योंकि एम्प्रेस जो कार्ड है वो कार्ड कहता है एक्सपेंशन की बात करता है, वो जो है ना ग्रोथ की बात करता है। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान को हो सकता है किसी तरीके से यूनिवर्स से या अपनी एक फेमिनाइन, जो इनकी फेमिनाइन साइड है, उससे ये मैसेज इनको मिला है कि इनको आपके साथ रिश्ता बिल्ड करना चाहिए, ठीक है। दोनों मैसेज हैं, जो जिसके लिए हो वो रख लेना। ओके, अब जिसके लिए एक्स्ट्रा मिनट है उसको तो पहला मैसेज समझ में आ गया होगा, बट जिसके लिए ऐसा कुछ है ही नहीं तो उसको उसके लिए दूसरा मैसेज हो सकता है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? दे फाइंड यू वेरी लॉयल, एंड मुझे लगता है कि पर्सन आपको बहुत कंसिस्टेंट देखते हैं, कि शायद 1 साल 2 साल नहीं, बहुत साल हो गए हैं आप लोग अपनी तरफ से पूरे, आपने कहते हैं ना लॉयल्टी निभाई है, बट चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आपकी साइड भी थोड़ी प्रैक्टिकल दिख रही है, अभी फिलहाल के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए हो, ठीक है। जर्नी बहुत, देखो 10 साल की एनर्जी दिख रही है मुझे तो, कि 10 साल से लगभग आपने इस इंसान को टाइम, एनर्जी सब अपनी तरफ से, आप लॉयल रहे हो अपनी तरफ से, ठीक है। एंड एक बहुत लंबी जर्नी तय करी है आप लोगों ने एक साथ, ठीक है। तो अभी इस रिश्ते को ये लेकर चलना चलते हैं, चाह रहे हैं आगे, बट जर्नी कार्ड ये कहता है कि कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेगी। देखो अब ये इस स्टेशन से बैठेगा इस ट्रेन पर, तो ये स्टेशन छोड़ना पड़ेगा, ये थोड़ा ही सामान लेकर आया है, पूरा घर तो उठा के लेकर नहीं आया, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ये छोड़कर, यही छोड़कर मतलब इनको फिर आगे रिश्ता बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि ग्रजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब छोड़कर और आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, अपने रिश्ते की एक नई जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए आपके साथ। एक तो ये एनर्जी दिखती है क्योंकि 10 नंबर एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। दूसरा जर्नी कार्ड और द किंग ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि इस इंसान ने आपको 10 साल की जर्नी हो सकती है, कुछ लोगों की है 10 साल से रिश्ता है, तो आपको हमेशा अपने लिए मतलब एफर्ट्स करता हुआ ही देखा है इस इंसान ने, ठीक है। ये हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपने, एडजस्ट किया है आपने, ठीक है। और उसको खुद को भी लगता है कि अब उसको थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स करके चीज़ें ठीक करनी चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कुछ लीगल चल रहा है तो उसको भी ख़त्म करना चाहिए, उस जर्नी को ख़त्म कर देना चाहिए, लीगल जर्नी को, और वापस से आपके साथ चीज़ें ठीक करनी चाहिए। ओके, बैलेंस कर लेना चाहिए रिश्ता। एंड येस, यहाँ पर क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड है तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के लिए आपने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करे हैं, जो कि शायद इस इंसान को पहले समझ नहीं आ रही थी, बट अभी धीरे धीरे उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं। और हाँ,
3-4 दिन से जब हम रीडिंग देख रहे हैं तो ये दिख ही रहा है कि उसको ये सब कुछ समझ में आ रहा है। जहाँ पर आज थोड़ा डिस्टर्ब है, बट उसको पता है कि उसके लिए आपने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स करी हैं और आप लॉयल रहे हो उसके लिए। चाहे कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में हो, चाहे उसकी लाइफ में हो, आपने रिश्ते को बैलेंस ही किया है, आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स ही किए हैं और बहुत बार जो है ना आपने अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लिए हैं। ठीक है, नाउ दे आर लाइक कि जैसे उनको अपनी तरफ से एक जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, उनको आपको अटेंशन देनी चाहिए, उनको आप जो डिजर्व करते हो वो टाइम और वो एनर्जी, वो रिस्पेक्ट आपको देनी चाहिए। ठीक है, ये ऊर्जा है। दी हैंगमैन है, स्टैग्नेशन की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों का दिमाग थोड़ा सा, ठीक है, आज के दिन खुलेगा। मॉर्निंग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ये भी वो भी ऐसा वैसा सब, ठीक है, बट धीरे धीरे हो सकता है। ठीक है, दिन पूरा है अभी, तो उसमें इस इंसान का थोड़ा दिमाग खुले, थोड़ी आंखों की बत्तियां, आंखें खुलना, ये दिख रहा है मुझे। टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ना उस इंसान को थोड़ा सा आपके लिए, है ना, अवेयर करेगा, ऐसी ऊर्जा दिखती है। अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी है, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड इस इंसान की तरफ से कुछ मैसेज, कॉन्टेक्ट आ जाना, अनएक्सपेक्टेड हेल्प आ जाना, सपोर्ट आ जाना, ऐसी ऊर्जा है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अनएक्सपेक्टेड अवेयरनेस, जो मैंने बोला कि अभी तो मेरे को लग रहा है दिमाग हिला पड़ा है, पर दिन तक जाते जाते या शाम तक थोड़ा इंसान रिलैक्स होगा और हो सकता है उसका ध्यान जाए कि वो आपको जो है ना कोई कांटेक्ट मैसेज करे, या आपके लिए किसी इंसान से इंफॉर्मेशन गैदर करे, या किसी इंसान से, किसी प्रोफेशनल से सपोर्ट लेने के बारे में सोचे, या किसी टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग के लिए सोचे। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है यहाँ पर कि कुछ लोगों के लिए भी है कि इस इंसान को जो चीज़ कभी नहीं दिखी आपसे, कि भी आपने इसको कभी हेल्प करी हो, कभी इस इंसान ने वो चीज़ एक्सेप्ट ही ना करी हो, तुमने हेल्प करी, तुमने कौन सी हेल्प करी, वो चीज़ उसको समझ में आए कि आपने इसको कहाँ कैसे हेल्प करी, कहाँ कैसे सपोर्ट किया इसकी जर्नी में। ये आंखें इसकी खुलें। ठीक है, ये एनर्जी है। गिल्ट होगा फिर उसके बाद इसको। ठीक है, जब आंखें खुलेंगी पता लगेगा कि तुमने क्या क्या किया था उसके लिए, कितने कॉम्प्रोमाइज़ेस करे थे, कितने सेक्रीफाइसेस करे थे, कितनी बार चीज़ें एडजस्ट की थी। तो इस इंसान को गिल्ट होगा उस टाइम पर। ठीक है, इस इंसान को अनएक्सपेक्टेड फील होगा ये सब कुछ, क्योंकि ईगो किसी को भी अपनी गलती रियलाइज करने ही नहीं देती है। बहुत सारे लोगों के लिए तो कुछ, जितनी ये जो ईगो ने, डर ने, नेगेटिविटी ने जो जकड़ बना रखी है ना, ये देखो इसके सिर पे, ये यहाँ पर, वो सब सब थर्ड आई चक्रा कह लो, अवेयरनेस कह लो, सब वो चीज़ें खुलेंगी। और ग्रीन कलर है, ग्रीन इज द कलर ऑफ हीलिंग, फॉर श्योर हीलिंग भी आएगी। और देखो यहाँ पर भी फ्लावर्स शो करे गए हैं, मतलब धीरे धीरे जो है ना, जो भी नेगेटिविटी ने इनको जकड़ रखा है, या जो भी हो सकता है, देखो फाइनेंसेस के लालच ने, ग्रीड ने, है ना, इसको, इस इंसान को जकड़ रखा है, वो धीरे धीरे जो है ना इसके अंदर से निकलेगी वो चीज़ें। ओके, 3 ऑफ कप्स देखते हैं यहाँ क्यों है। मुझे गिल्ट कार्ड से ऐसा भी नजर आता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो है तो गिल्टी, बट बहुत हद तक बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है कि कुछ आप लोग बैठे हो जो कि रीडिंग देख रहे हो, उनको लगता है कि आप भी अगर कहीं गलत हो तो यूनिवर्स आपको जो है ना अवेयर कराए इसके बारे में कि इसके साथ आपने क्या किया। ठीक है, मैं नहीं कह सकती कि सब पूरी गलती इस इंसान की होगी, किसी के लिए ऐसा भी मैसेज आया, और ये चैनल मैसेज आया अचानक से। मैं तो आगे 3 ऑफ कप्स का कार्ड देख रही थी, ये चैनल मैसेज है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको लगता है कि आपको गिल्ट हो और आपको अवेयरनेस आए कि आपने क्या किया। ठीक है, 3 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ। वेल्दी मैन, वेल्दी मैन की एनर्जी यही बताती है, जैसे मैंने कहा, कम्युनिटी, फैमिली, सोसाइटी, वो सब कुछ संभालने में, उन सबको एक दिखावा दिखाने में, उसकी खुद की अपनी हवा टाइट है, अपनी हेल्थ टाइट है, ये मैंने बोला ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बन कुछ रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, चल कुछ और रहा है, जहाँ पर एक इंसान जो है ना
बहुत, मैंने कहा ना, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सोचते रहते हैं अगर, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि कम्युनिटी सिस्टम ये सब कुछ अगेंस्ट हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के। ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये चेंज लेकर आते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा है कि जो जिसके साथ ये इंसान है आज के टाइम में वो बहुत वेल्दी है, उसका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड बहुत वेल्दी है, तो इसके लिए पंगे हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये किसी के साथ नहीं है तो ये इंसान, मैं अगर बताऊं तो बहुत ज़्यादा सोसाइटी, फैमिली, वेल्थ देखकर चलने वाला इंसान है, ठीक है ना। मैं सिर्फ चलने वाला इंसान नहीं बोलूँगी, यहाँ तो मैं प्रॉपर बोलूँगी चलने वाली या चलने वाला इंसान है, जिसको वेल्थ देखनी है, जिसको फैमिली बैकग्राउंड देखना है, जिसको सब कुछ चाहिए, ठीक है, पैसा, फेम, सक्सेस सब चाहिए। यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है किसी फ्रेंड के साथ रिश्ता खत्म हुआ है। इनोसेंस, इट्स अ यस एनर्जी कि किसी ना फ्रेंड के साथ, स्पेशली वो वेल्दी वेल्दी पर्सन के साथ रिश्ते में पंगे आए हैं, या तो ये रिश्ता खत्म हुआ है। टैरो से देखते हैं, क्योंकि इनोसेंस कार्ड तो यस बोल रहा है, फिर भी हम देखते हैं, ठीक है। किसी मतलब ये रिश्ता मतलब धीरे धीरे बन रहा था, उसको सीरियस तक ले जाना था इनको, पर वहीं पहले ही वो चीज़ें खत्म हो गई हैं, पहले ही रिश्ता खत्म हो गया। लेट्स चेक क्या है ये। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। जा रहा था ये धीरे धीरे रिश्ता, थोड़ा आगे बढ़ना था इस रिश्ते को, पर पहले ही पंगे हो गए, कुछ खत्म हुआ है रिश्ता। और स्पेशली मनी रिलेटेड बहुत अच्छा था सब कुछ वहां पर, बट वो कौन सा गाना है, दिल के अरमा किसी के साथ हुआ है देख लेना, बताना किसके किसके पर्सन की एनर्जी है ये। 7 ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं क्यों है यहाँ यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने क्या कहा था, घर के लोग, घर में कोई अगेंस्ट है, मैं तो फेमिनाइन में बोला था, ठीक है। और इसको बहुत पछड़े करने पड़ जाएंगे, ठीक है ना, संभालना पड़ जाएगा सारा। देखो होम हाउस की एनर्जी है। कोई है क्या जो गेटेड सोसाइटी में रहता हो, जहाँ गेट लगा हुआ हो, सोसाइटी के बाहर गेट लगा हुआ हो, ऐसी जगह घर हो सकता है इनका, या आपका हो सकता है। तो इनको लगता है कि घर के लोग बहुत पंगे करेंगे। दूसरा, इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और इनके घर के लोग करेंगे नहीं एफर्ट्स इतना, ठीक है। तो इनको ये ना, ये तभी वो कभी हाँ कभी ना वाली एनर्जी में चलते रहते हैं, ठीक है। हाउस की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स में, इनके सब घर वाले सब अगेंस्ट है, सोसाइटी वाले सब अगेंस्ट है आपके रिश्ते के। स्पेशली मदर की तो बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो हाउस कार्ड में भी अगर आप ध्यान से देखें, नंबर 2 की ऊर्जा है। न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है, क्वीन को रिप्रेजेंट करता है, राइपनेस। इनकी इंडिपेंडेंस खो जाएगी, ठीक है। दूसरा, पैसे का मैंने ऑलरेडी पीछे अभी आपको एक कार्ड से बताया, वेल्दी मैन से। तीसरा, सोसाइटी की, जो मैंने अभी गेटेड वाली बता भी दी हूँ, सोसाइटी कुछ ऐसा, सोसाइटी की रिस्पेक्ट। सोसाइटी में सबके अगर जो है ना अरेंज मैरिज हुई है तो इनकी भी होगी, घर में सबकी अरेंज हुई है तो इनकी भी अरेंज होनी चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है, ओके। और बहुत सारे लोगों के लिए कह सकते हो कि भाई एक इंसान जो है थोड़ा मतलब होता ना कि मैं फ्री हूँ, और अगर मैंने एक रिश्ता और बनाया, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी उसका रिश्ता है, और अगर एक रिश्ता और बनाया तो मैं और बहुत ज़्यादा है ना ऑक्यूपाई हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, ये ऊर्जा दिखती है। हाँ, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इज लाइक अभी एंगेजमेंट, मैरिज, कमिटमेंट, सीरियस रिलेशनशिप, ठीक है ना, इस चीज़ में आना नहीं चाहते, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हो सकता है करियर, पेंटिकल्स, फ्यूचर, इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, ओके। द 8 ऑफ कॉइंस क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर,
डिसअपेयर। इनको ना आप मान के चलो कि इनके अंदर भरी हुई है वो एनर्जी की अकेले रहना मुश्किल है, या लाइफ में अकेले रह गए हैं, या चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, ठीक है, भरे हुए हैं अपनी लाइफ में एंड स्लो हैं चीज़ें। आई थी ये बात मैंने पहले भी बोली थी, चीज़ें स्लो हैं। द स्ट्रेस कार्ड, ये सब कुछ जो है ना, देखो किसी के लिए, जिसके लिए मैंने बता दिया कि भाई आपको पता होगा आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, वो कमिटमेंट में या अभी मैरिज में नहीं जाना चाहते, उनका करियर वगैरह चल रहा है अभी, तो इनकी लाइफ में चीज़ें स्लो हैं, आपके साथ भी प्रॉब्लम हो रही है, करियर वगैरह में भी ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, ठीक है। तो इनको डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है किसी के ऊपर, एंड ऑल यू नो जो मैंने यहाँ अभी आपके साथ डिस्कस किया कि वहाँ डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। या फिर इनको लगता है कि अगर इन्होंने कुछ ऐसा एक्शन लिया तो ऑलरेडी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो जहाँ से सपोर्ट है वहाँ से भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इनके लिए। तो ये प्रैक्टिकल टर्म पर देखा जाए तो ये बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत परेशान हैं। लॉयल्टी भी पूरी तरीके से प्रूफ नहीं हो रही है सामने वाले की तरफ से, ठीक है। बस नाच रहे हैं किसी के कहने पर, किसी की बातों पर और दबाव में, या कह लो कि इनको चुपचाप सब झेलना पड़ रहा है, ठीक है। अदरवाइज पसंद नापसंद वाली बात में तो मैं कह ही नहीं सकती कि नापसंद और अपसंद, क्योंकि देखो किंग ऑफ पेंटिकल भी आया, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया, एम्प्रेस भी आया, एम्परर भी आया। आपको वो जानते हैं, आपको पसंद करते हैं, बात सारी यहाँ पर आती है, बता दिया मैंने आपको क्या क्या आती है, ठीक है। थोड़ा और क्लैरिफाई करें स्ट्रेस कार्ड क्यों है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि पर्सन ने पहले बहुत हिम्मत करके आपके लिए स्टैंड लिया है, या पहले अभी नहीं स्टैंड लिया है, या फिर आपके लिए आवाज़ उठाई है, या आप कह लो कि पहले आपसे बहुत ज़्यादा बार बार चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी है। बट अभी वो इंसान ना बहुत पॉज ले चुका है, पिछले 5 महीने हो सकता है, 5 से 7 महीने हो सकता है उसने पॉज लिया है। वो फिर से अब दोबारा से उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई है कि वो फिर से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सके। द 10 ऑफ कप्स, ठीक है। ये चैनल मैसेज है, जिसके लिए है उस तक पहुंच जाएगा। और जो मैंने वेल्दी मैन वाले से बताया आपको एक मैसेज कि वो कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, क्योंकि सोसाइटी, पैसा और ये सब कुछ वो नहीं छोड़ सकता या सकती, या फिर बच्चे भी हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रिविलेज्ड लेडी, बियॉन्ड इल्यूजन। पर्सन आपके अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, और बहुत हद तक यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपसे चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। यहाँ जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल आ रहा है, विच मीन्स कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खुद में गुम हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा खुद को ट्रस्ट करने लग गए हो, आपने हो सकता है खुद के लिए बहुत कुछ जो है ना करना स्टार्ट कर दिया है, और बहुत हद तक क्योंकि नंबर 3 की ऊर्जा भी आ रही है, तो हो सकता है कुछ क्रिएटिव कर रहे हो सकता है अपना ध्यान रख रहे हो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है पहले से, ठीक है। तो ये इंसान को लग रहा है कि आपके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं, बहुत चेंज हो गए हो आप, ठीक है। तो वहाँ उसको लगता है कि उसको जो है ना, अगर वो आपको रीच आउट करता है या करती है, ठीक है, ये इंसान अगर रीच आउट करता है या करती है, तो शायद आप उसको ऐसे तो अपनी लाइफ में आने नहीं दोगे, क्योंकि वो किसी को छोड़ नहीं रही है रहा है। और अगर वो आपकी लाइफ में आता है या आती है, तो वो इंसान को होता है कि शायद आप उसको जज करोगे, आप उसको ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करोगे। एंड कुछ लोगों के लिए उसको लगता है कि आपको लाइफ में ग्रोथ मिलनी चाहिए, मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं वो गिल्ट वाले कार्ड के नीचे आ रहा है ये कार्ड, जो चीज़ें उसको आज रियलाइज होंगी, क्योंकि थर्ड आई चक्र की एनर्जी आई थी हैंगमैन से, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन प्रैक्टिकल टर्म पर आपसे रिश्ता निभाना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, आगे चलना चाह रहे हैं, बट
अगर यहाँ कोई थर्ड पर्सन है तो प्रैक्टिकल लेवल तक ही रहेंगे, ज़्यादा मुझे नहीं लगता उसको छोड़कर आपके साथ चलने आगे, ऐसा नहीं लगता। और अगर यहाँ पर आप लोग दोनों सिंगल हैं तो चीज़ों को स्लो लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि अभी शायद आपकी डिमांड्स ज़्यादा हैं या आप किसी तरीके का कमिटमेंट वगैरह चाह रहे हो, तो उसके पास वो आंसर नहीं है विद द राइटनेस कार्ड कि वो इंसान अभी फ्रीडम चाहता है या चाहती है। जो लोग किसी एक, हाँ एक का तो मैंने बता दिया, जो लोग एक साथ मैरिड हैं उनके लिए ऐसा है कि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ योर स्टेबिलिटी, योर नर्चर साइड, बिकॉज ऑफ योर ग्रोथ, ठीक है, और बिकॉज ऑफ उनका खुद का सोसाइटी का वो जजमेंट कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इस वजह से। ठीक है, अब मैंने तीनों आपको तीनों के हिसाब से बता दिया इस कार्ड से क्या आता है मैसेज। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए अभी इस समय क्या है, क्या नेक्स्ट सेक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, द चैरियट। 4 से 7 दिन में कांटेक्ट आ सकता है। पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ मजबूरी आपको बताएं अपनी। ठीक है, पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द 2 ऑफ वॉन्ड्स, इन लोगों के बीच में ऑनलाइन रिश्ता चल रहा है या फिर डिस्टेंस आया हुआ है। द टावर, बड़े चेंजेस हैं इस रिश्ते में भी, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस रिश्ते में भी, हो सकता है किसी का सेपरेशन वगैरह चल रहा है। ठीक है, एंड द डेविल, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बहुत हावी है इस रिश्ते में, कंट्रोल बहुत हावी है इस रिश्ते में। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई एक इंसान जो है सामने वाले को मैनिपुलेट कर रहा था, कर रही थी, जो चीज़ें सामने आई हैं। ठीक है, द डेविल क्यों है यूनिवर्स यहाँ। द व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें सामने आई हैं, कार्मिक पर्सन है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सेपरेशन भी स्टार्ट हो गया हो, सेपरेशन का टाइम आ गया हो इनका। ठीक है, तभी डिस्टेंस आया हुआ है। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 4 कार्ड्स। फेमिनाइन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनके पास कोई सवाल जवाब नहीं है, उनके पास कहीं ना कहीं सिर्फ ये शिकायतें हैं आपके लिए अभी इस समय। मेल, 2 ऑफ कप्स, मेल जो हैं वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि जो भी हो वो किसे कहते हैं ना कि राइट हो, राइट, जो भी हो राइट हो। ठीक है, यूनियन हो, वो नहीं चाहते कि यूनियन ना हो, यूनियन हो बट राइट डिसीजंस के साथ, ट्रुथ के साथ, लॉयल्टी के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ। ठीक है, फेमिनाइन हो गया, मैस्कुलाइन हो गया। सिबलिंग की क्या ऊर्जा है यूनिवर्स, सिबलिंग, पार्टनर के सिबलिंग की क्या ऊर्जा है। द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तो विक्ट्री चाहते हैं अपनी, और हो सकता है आप पे नजर भी रखते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा है गुस्से वाले या ड्राई बिहेवियर होगा इनका, कोल्ड बिहेवियर होगा, और अभी भी है, अभी भी ये चाहते हैं एक मौका मिले और हम जीत जाएं, कुछ ऐसा है यहाँ। पार्टनर और आपके रिश्ते का आउटकम क्या चाहती है फैमिली। हेरोफेंट आया वैसे तो, देखते हैं बाकी फिर से। पार्टनर और आपके रिश्ते का आउटकम क्या चाहती है फैमिली। द किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में जो है ना डिसीजन बन जाए, और अगर सेपरेशन होता हो तो हो जाए। आज यही आया है। ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, आपके पर्सन चीजें ठीक करना चाहते हैं। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, पर्सन मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं आपसे। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी, तो आपको पर्सन कहना चाहते हैं कि आपके साथ सेपरेशन में रहते हुए वो भी उतने ही परेशान हैं, बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्या करें। आई हैव इनर चाइल्डहुड वूंड्स, कुछ ना कुछ उनके चाइल्डहुड वूंड्स रहे हैं। ठीक है, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, उनको पता है उनसे गलतियां हुई हैं और उनको ब्लेम मिलना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द गाइडेंस, गाइडेंस कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आया है अभी, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको।
राशियां 12 की 12 हैं, नंबर सारे हैं, नेम इनिशियल्स भी सारे हैं। राशियां हो गई हैं, नंबर्स हो गए हैं, कलर्स भी सारे हैं। ठीक है, आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज बताएं क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। न्यू लव, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आपके पार्टनर आपके फ्रेंड्स जो हैं आपको हेल्प कर रहे हैं लाइफ में, कहते हैं वो कि आप आगे बढ़ो, तो हो सकता है वो ठीक कह रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर के लिए आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं तो आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, एक्शन लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, उनसे डिस्कस कर सकते हो। अगर आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देंगे, तो सब पर तो मैं भी मना करती हूँ, सब पे ट्रस्ट मत किया करो। ठीक है, बाकी आप देखना अगर आपके फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं तो। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।